आओ भीख दे दो भाई। भीख दो शहर वालों भीख दो, भीख दो इनको, भीख दो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज़। भीख दो, भीख दो, भीख दो, विधायक को भी भीख दो, भीख दो, भीख दो, विधायक को भी भीख दो, भीख दो, भीख दो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भीख दो, 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 भीख दो। खा गया, खा गया, खा गया, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहले तो मैं पूरे शहर वासियों को और तमाम मुमरा कौसा वासियों को एक बात बता दूं कि जिस दिन हमने ये भीख मांगो आंदोलन की घोषणा की, उसकी खबरें चली, तो उस पर कई सारे कमेंट्स आए हैं। तो मैं मेरे चैनल हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जरिए उन कमेंट्स पे जो है तमाम कमेंट करने वालों से चर्चा करूंगा। जिनको ऐसा लगता है कि हॉकर जो है वो ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण है, तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आप जो है फर्क करें। सबसे पहले जहां हम खड़े हैं, ये पाकिजा टावर से लेके दोस्त अपार्टमेंट, फिर उसके बाद तनवर नगर के कॉर्नर से लेके नशेमन, फिर नशेमन का DCB तक का, फिर किस्मत कॉलोनी, इन चारों जगहों पर कितनी जगह डीप है, सबसे पहले आकर के आप रोड के सेंटर से नाप कर देख लें। फिर उसमें ये जो पीला पट्टा मारा गया है, इसमें जो लोग बैठते हैं, इनसे ट्रैफिक को कोई कभी दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। वर्ष 2022 में ऐसा ही कार्रवाई करके इन चारों पट्टे का हॉकरों को उठाया गया था 3 साल पहले। तो हमने प्रशासन से पूरी तरह से बातचीत करके क्या हमने प्रयास किए थे, कोशिशें जो भी की थी, अल्लाह ने उसको कबूल किया और फिर ये 2022 से बैठ रहे थे। अब आप रमजान प्रिपरेशन के नाम पर या राजनीतिक दबाव के चलते या कुछ लोगों की, संगठनों की, संस्थाओं की मांग के चलते कार्रवाई अगर कर रहे हैं, आपको मुमरा हॉकर्स फ्री चाहिए, तो आप एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुमरा हॉकर फ्री करो, हमारा उसको पूरा समर्थन है। आप पत्रकार भाई मेरे बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ? आपसे आज आवाज चाहूंगा मैं, इन गरीबों के पेट के लिए, इन गरीबों के पेट के लिए। लोग बोलेंगे रफीक कामदार को हफ्ता जा रहा होगा, तब वो इनके लिए चिल्ला रहा है, तब वो इनके लिए बोल रहा है। मुझे ऐसे आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में मेरे वालिदैन की तालीम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, काफी है। अब सबसे पहली बात, आज हमने भीख मांगो आंदोलन किया। जो भी भीख हमारे पास जमा हुई है, उसको हम हमारे यहाँ के मुमरा कलवा के जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है, वो ये भीख ले और हफ्ते के तौर पर हमारी तरफ से मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण व निष्कासन विभाग के लोगों को दे, और हमें जो चुन कर मारने की ये जो नीति चल रही है ना, उसको ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि खत्म कराइए, उनसे हमारी विनती है। और हम लिखित में पत्र देकर के उनसे मिलेंगे। दूसरी बात, इस आंदोलन की खबर मिलते ही हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के तमाम पदाधिकारी, जफर भाई है, मुमताज भाई है, रफीक शेख है, सरफराज काजी है, नेहा नाइक है और कई सारे लोग हैं, ये सब आए। और शहर के कई टर्म के हमारे एक सीनियर नगर सेवक रह चुके, इस शहर के बेटे के तौर पर अक्सर जिनको देखा जाता है, वो राजन कीने, वो यहाँ पहुंचे। ये तमाम लोग आए, इन हॉकर्स के समर्थन में आए कि मनपा हॉकर जोन दे नहीं पा रही है, कहाँ पर है पता नहीं। अब जो आपको बाबरी एरिया का बोला जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, वो हॉकर जोन नहीं है, वो है मंडई। मंडई और हॉकर जोन में फर्क होता है। मंडई पूरी तरह से मनपा की होती है,
जिसमें आपको पता है क्रॉफर्ड मार्केट जाके देख लो, बीएमसी थाने में गांव देवी मंडई है, जामली नाका की मंडई है, बराबर है ना अन्ना, वो मंडई होती है। तो ये हॉकर जोन नहीं है। तो अब हम इन तमाम हॉकर्स को कहाँ अकोमोडेट करोगे, कब करोगे? आज सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा 12 फरवरी और आज 14 फरवरी, 2 दिनों में आपने प्रशासन को साथ में लेकर के, जमीन मालिक का आरोप है कि कोई लीगल प्रक्रिया नहीं की गई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है उसका पालन नहीं किया गया और एक डीपी रोड के लिए जगह आपने उधर ली। जब आप प्रशासन को लेकर के एक डीपी रोड की जगह ले सकते हैं, एक डीपी रोड बनवा सकते हैं, तो पीले पट्टे के बाहर जो मवाली भाई पटेल जबरदस्ती के हॉकर बिठाते, उन पर फिर आप इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? अब आप जो है, जो गरीब मिलेगा प्रशासन उसके साथ खिलवाड़ करेगा, उसका तोड़ेगा। जो हफ्ता नहीं दे रहा है उसका तोड़ा जा रहा है, वहां कार्रवाई की जा रही है लगातार। जहां हफ्ता मिलता है वहां कार्रवाई नहीं करते। तो तमाम हमारे जितने भी हॉकर्स भाई आज इस आंदोलन में शामिल हुए, उनका गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन, हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन और व्यक्तिगत तौर पे मैं इस यूनियन का जो है फाउंडर एडवाइजर हूँ, तो एक मेरी तरफ से भी इन सबका जो है, तमाम यूनियन की तरफ से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने आकर के शहर के चुने हुए पूर्व जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो है काफ़ी मसलों पर जानकार लोग हैं, उन्होंने भी आकर के यहाँ पर समर्थन किया, सपोर्ट दिया, पूरी तरह से भीख मांगो आंदोलन के इस पदयात्रा में शामिल रहे, आखिर तक बने रहे। इसके लिए उनका भी तमाम हॉकर्स की तरफ से, जैसे राजन भाई है, जफर भाई है, मुमताज़ भाई है, नेहा है, रफीक भाई है, सरफराज भाई है, ये तमाम जितने भी लोग हैं, बबलू भाई है, ऐसे लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विधायक के पास कब जाएंगे? एक मिनट। रफीक भाई, आप आंदोलन किए, भीख दो, उसकी मांग आपकी पूरी नहीं हुई, तो आगे आप क्या करेंगे? आगे बताएंगे हम आपको। इससे बड़ा कदम होगा इंशाल्लाह, धमाका होगा, क्योंकि सबको पता है मुमरा कौसा में अल्हम्दुलिल्लाह रफीक का अंदर से अल्लाह अगर करवाता है तो धमाका करवाता है। ये भाई रुकना यार। ये आज का आंदोलन किस सिलसिले में है, क्या बताएंगे इसमें? भीख मांगो आंदोलन है टीएमसी के खिलाफ और इस शहर के विधायक के खिलाफ। दोनों को भीख की जरूरत है, क्योंकि इस शहर को सालों से लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है। कहाँ है 35 करोड़ का हैंगिंग मार्केट? क्यों नहीं हमारे शहर को आज तक हैंगिंग मार्केट मिला? बड़े बड़े स्टेज पे आप कहते हो इस भारत का सबसे पहला और बड़ा 35 करोड़ का हैंगिंग मार्केट मुमरा शहर को मिलने वाला है। अरे मोदी जी की तरह आप भी जुमलेबाज हो क्या? कब तक जुमलेबाजी करोगे? अरे मैं पूछती हूँ, कहाँ है हैंगिंग मार्केट विधायक जी? तमाम रिजर्वेशन को हमारे शहर की खा गए, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो स्लॉटर हाउस हो, चाहे वो हॉकर्स मार्केट हो, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो। शर्म तो करो। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये जो दो चेहरा है, एक की कार्रवाई करते हैं, एक को छोड़ देते। किसके आशीर्वाद से ये हो रहा है? अगर कार्रवाई हो तो सबकी हो, वरना किसी की नहीं। इस शहर को रास्ते पे बैठने का कोई शौक नहीं, लेकिन गरीब हॉकर्स कहाँ जाएंगे? उनकी रोजी रोटी कौन देगा? अरे तुमको सोचने की जरूरत है कि आज तक 15 साल से तुम इस शहर के विधायक हो, आज तक इस शहर को तुम एक हॉकर जोन नहीं दे सके। माह रमजान का महीना हमारे दरमियान अगले महीने इंशाल्लाह शुरू होगा और अभी हमारे शहर में हॉकर्स के लिए मारामारी चल रही है, हॉकर्स की कार्रवाई की जा रही है। उनकी कार्रवाई तब करो जब तुम शहर को एक लीगल हॉकर जोन दो। तुम थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाकारा, विधायक नाकारा, और तुम्हारा जुल्म गरीब आवाम पर ये नहीं चलेगा, ये हम नहीं होने देंगे। इसीलिए ये भीख मांगो आंदोलन थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ और यहाँ के आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के खिलाफ। अरे भीख दो, भीख दो। मैडम क्या मांगे आपकी? आपकी क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि हॉकर्स जोन मिलना चाहिए शहर को। एक की कार्रवाई हो रही है, एक की नहीं। ये जो आशीर्वाद जिसका है, जिसके सर पर ये आशीर्वाद के काम बहुत हुए, शहर को लीगल जोन चाहिए। तमाम लोग एक है, सभी को एक नजर से देखा जाए, ये दुर्ग विभाग बंद किया जाए। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। ये शहर हमारा है, ये शहर का गरीब अमीर जो भी रहता है वो सब हमारे। हम ये आवाज क्या लड़ाई गरीबों के लिए लड़े और लड़ते रहेंगे। इस शहर को लीगल हॉकर जोन मिलना चाहिए।
इसीलिए ये भीख मांगो आंदोलन टीएमसी के खिलाफ और विधायक के खिलाफ। भीख दो, भीख दो। सबसे पहला मैंने लेटर दिया था हॉकर्स, वो हॉकर्स के खिलाफ जो पीले पट्टे के बाहर बैठते और जिन्होंने कब्रिस्तान घेर के रखा है और आने जाने का जो एम्बुलेंस है, लोगों को तकलीफ है। मैं चाहता हूं जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं पीले पट्टे के फेवर में पहले से हम थे, कब तक, जब तक इनको लीगल मार्केट नहीं दिया जाता तब तक हम लोग ये बोलेंगे कि इनको पीले पट्टे के अंदर बैठने दो। और जो रनिंग, ये मैंने देखा यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनके वजह से तकलीफ नहीं, जो रनिंग रशीद कंपाउंड की 100 गाड़ी, चांदनगर की 100 गाड़ी जो रनिंग करते, इन लोगों ने पूरे रास्ते का सत्यानाश कर लिया और इनका कोई यूनियन नहीं, कोई पावती नहीं, कुछ भी नहीं है। ये लोग बीच रोड में गाड़ी लगा के जो है ये लीगल जो कई सालों से बैठ रहे इनको तकलीफ दे रहे। पीले पट्टे के अंदर बैठने वालों के फेवर में कल भी हम थे, आज भी रहेंगे, लेकिन पीले पट्टे के बाहर अभी क्या मांगे आपकी भाई? अभी क्या मांगनी है आपकी? अभी यही मांगनी है, जो पहले से बैठते बैठते तो अभी इनको ये 20 दिन से नहीं बैठ रहे, ये जो हफ्ताखोर है वो लोग लाके बिठा के धंधा कर रहे, इनलीगल पार्किंग लग गई। और जो बरसों से दुकान थी, टैक्स भरते थे, पानी का बिल भरते थे और जो दुकान का सारे सहूलत देते थे उनको तोड़ के इनलीगल हफ्ताखोरों को बिठा दिया गया। तो कल भी खिलाफ थे, आज भी, लेकिन जो स्थानिक है, जो यहाँ के रहने वाले पीले पट्टे के अंदर अगर वो लोग धंधा कर रहे, हम उसके फेवर में थे, है और रहेंगे। क्या अपील रहेगी आपकी विधायक जितेंद्र अवार्ड से? यही है जो हमारे पास बोले वही आ रही है। सबके साथ में इंसाफ होना चाहिए। जो लोग आगे पीछे लगा रहे हैं तो आगे भी लगा रहे हैं। एक लोग बोलेंगे तो एक आगे भी लगा रहे हैं, पीछे भी लगा रहे हैं। सबको रोजी रोटी का सवाल है। लेडीज लोग कहाँ पर जाएंगे? एक जन बोलो। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। अगर हम लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा तो हमारे बाल बच्चों को पालने वाला और कोई जरिया नहीं है हमारे पास इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन से बहुत से जनों की कमर टूट गई है और इस वक्त हमारा बिजनेस जो भी था वो सब खत्म हो गया है। हम औरतें रोड पर आके जब बिजनेस करना चाह रही है और सलीके से हमको करने दीजिए। और हमारी ये मांगे है जो हमारी रफीक भाई ने बोले हैं कि भाई हमारे साथ में वो खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का, आप लोगों का। टीएमसी को हफ्ता देना है, भीख दो, शहर वालों हमको भीख दो, क्योंकि टीएमसी को हफ्ता देना है। और भाई महिलाओं से हमने बात की तो उसमें कुछ लोगों का कहना है कि हमें सबको जगह चाहिए, हमें भी बाहर भी जगह चाहिए, हमारी रोजी रोटी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? तो ये क्लियर की, ये साफ तौर से कह रहे हैं, पूरा क्लियर स्टैंड है। पीले पट्टे के बैठने वालों के साथ में आप के अलावा किसी को नहीं। और मैं साथ में हूँ। आपको बता दूं इरफान भाई कि ये जो गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन है, पहले ये थी संघर्ष हॉकर्स यूनियन, इसको हमने बदल करके अभी गरीब नवाज किया है। तो इस यूनियन की स्थापना जो है, चारों पट्टों के कई हॉकर्स को साथ में लेकर के मैंने ही इनको करवा के दी। तो ये बहुत गरीब तबके के लोग हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के लिए आदमी के पास जो एक गट्स चाहिए, वो गट्स इन लोगों के पास नहीं है। तो इन लोगों ने मुझसे विनती की थी कि आप हमारे अध्यक्ष बने रहिए, आप हमारे अध्यक्ष बने रहेंगे तो हमारा जो है प्रशासनिक मामला ठीक ठाक चलेगा। तो मैं अध्यक्ष बना, 2 साल तक रहा और 2022 में फिर 2022 में यहाँ पर फिर कार्रवाई करवाई गई। रॉइड कंट्रोल पुलिस को भेजा गया, लाठी चार्ज करके हॉकरों को दौड़ाया गया। तो उस वक्त 3 दिन मार्केट बंद था। अब बंद रहने के बाद में फिर हमने प्रशासन पर दबाव बनाया अपने तरीके से, सारी चीज़ों को फिर संवाद हुआ, बातचीत हुई और फिर ये पीले पट्टे के अंदर बैठने की 2022 में टेम्पररी मंजूरी दी गई। देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हॉकर जोन दे दो, यहाँ कोई बैठेगा नहीं। और आपको मुमरा हॉकर्स फ्री चाहिए तो कार्रवाई में भेदभाव मत करो, एक जैसी कार्रवाई सब जगह करो। अगर आपकी नजर में कोई विशेष है, स्पेशल है, खास है, तो उसका फिर डेफिनेशन लीगल तौर पर हम सबको बताओ कि आप नहीं बैठ सकते, यही बैठ सकते हैं।
4 तारीख को रफीक भाई जो कार्रवाई हुई थी 4 फरवरी को, तो हमने जब न्यूज़ कवर की थी तो ये पट्टे में खाली कार्रवाई हुई, वो पट्टे में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं क्या जवाब दूं? आप ये मनपा अधिकारियों को पूछो ना। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? यही जो आपका सवाल है वही तमाम ये हॉकर्स का हमारा मुद्दा वही है कि आप गाड़ी लेकर निकले तो किस्मत का ट्रांसफार्मर पार करने के बाद आप एक्टिव हो जाते हो। हरे कपड़े के बाहर के धंधे आपको नहीं दिखते, वहाँ की पार्किंग आपको नहीं दिखती, वहाँ पर जो है कितने लाइसेंस के हॉकर है, मनपा ब्यौरा दे। रफीक भाई, ये हॉकर्स ही सबसे ज्यादा निशाना बनते हैं कार्रवाई का, मनपा की कार्रवाई का, जबकि शहर में इलीगल पार्किंग, इलीगल रिक्शा, ये सारे मुद्दे मौजूद हैं। तो फिर आखिर क्यों इन्हीं पर कार्रवाई करके एकदम चौधराहट दिखाई जाती है? देखिए आदिल भाई, आपका सवाल जो है ना वो बहुत गहराई वाला है। अभी तमाम अपने चैनलों के जरिए जितने भी मुमरा कौसावासी इस चीज़ को देख रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट मेरी बात गौर से सुन ले कि आपको सबसे पहले एक चीज़ समझना चाहिए कि मुमरा कौसा वो शहर है जिसको ईस्ट वेस्ट नहीं है, पूरा पश्चिम नहीं है, एक रोड पर बसा हुआ ये शहर है। एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ खाड़ी है। इसकी तमाम गलियां आमने सामने की, जैसे उदाहरण के तौर पर तनवर नगर और तनवर कॉम्प्लेक्स, ये 2 गलियां आमने सामने। आगे जाओगे आप चांद नगर, अलमास कॉलोनी, तो एक ही रोड से आप कनेक्ट है। तो आप कनेक्ट एक रोड से हो तो आपको रोड का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए। सब कुछ प्रशासन पर, जनप्रतिनिधियों पर थोप कर नहीं चलता। कमेंट करने में यही हॉकर ऐसे है, ये वैसे है, यू है, त्यू है, कमेंट करने वालों कसम खा करके बताना कि आप रॉन्ग नहीं चलते हो क्या? जगह जगह नहीं चलते हो, जगह जगह से क्रॉसिंग तोड़ दी गई है। हाँ, जो पेडेस्ट्रियन कट है बंद किए गए थे वो जानबूझ के खोले गए। शरीफा रोड देख लो। हाँ, तो आप जो है कमेंट करते हो भाई, आप भी शहरी हो, ये भी तो शहरी है, इनको ले जाओ आप थाने में बिठाओ, कहीं कलवा में बिठाओ, घाटकोपर में बिठाओ, मुलुंड भांडुप में बिठाओ। हर जगह एक नीतीश राणे खड़ा है। हाँ, हर जगह आज एक नीतीश राणे खड़ा है, क्योंकि इनमें सभी अब्दुल है, इनमें सभी अब्दुल है। ठीक है, तो इनको बाहर कोई करने नहीं देगा। तो ये शहर के लोग जाएंगे कहाँ? आप भेदभाव मत करो कार्रवाई में, हमारा लगातार ये कहना है। हम नम्र विनंती करते हैं थाने मनपा प्रशासन से, और इसमें हमारे चुने हुए विधायक जितेंद्र आव्हाड, इनसे अनुरोध है हमारा कि आप इस विषय को गंभीरता से ले, इस पर फौरन एक बैठक करके इस समस्या का समाधान कराए। हमें इशू बढ़ाना नहीं है, इस पर कोई हमको राजनीति नहीं करनी है। जो भी लोग आए हॉकरों के समर्थन में, वो भी शहर के नेता है, वो भी शहर के समाज सेवी है। हमने किसी को निमंत्रित नहीं किया था। ये पता चला, खबरें चल रही है, सब आए, और कोई अगर हमारे समर्थन में आया तो मोस्ट वेलकम। हमारा मसला यानी ये 500 हॉकर्स है 4 पट्टे के, इनका समस्या का समाधान अगर अवार्ड साहब करके देंगे तो मैं वादा करता हूँ जीते जी आपका पुतला लगाऊंगा यहाँ पे। रफीक भाई